ये है झारखंड का सबसे ब्यूटीफुल जगह। यहाँ आपको शिमला मनाली का वाइब्स तो आएगा ही, साथ ही यहाँ के पहाड़ की हसीन वादियों में बहुत सी कहानियाँ हैं और उनमें से एक कहानी है एक ब्रिटिश लेडी मैग्नोलिया और लोकल शेफर्ड की प्रेम कहानी, जिसे आज भी काफ़ी लोग अनजान हैं। पर यहाँ तक पहुँचना उतना आसान भी नहीं। पर कहते हैं ना, असली मज़ा मंजिल का नहीं सफ़र का होता है, और इस सफ़र में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। तो जब हम निकले थे, चारों तरफ अंधेरा, दूर दूर तक कोई नहीं था। पर अभी देखो तो कितना ही सुंदर सनराइज़ है। ये मेरा अभी तक का लाइफ में बेस्ट सनराइज़ में से। अब घर से तो बहुत दूर आ चुके थे, पर थोड़ा ही देर में मुझे लगता है ये नहीं हो पाएगा। हम दोनों स्कूटी में दुमका से नेत्रहाट, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, दुमका से लगभग 500 किलोमीटर दूर। बहुत मुश्किल है मेरे लिए तो, पर इसके लिए नहीं। यह है नितेश हेम्ब्रम AKA मार्जोनी ऑफिशियल। तो बात यह है, लॉकडाउन के बाद सुबह से शाम तक पूरे 1 साल स्कूटी चलाया था, और आज की इस जर्नी में ये पार्टनर और राइडर दोनों ही है। सुबह सुबह एकदम अंधेरा अंधेरा था, और अभी हम लोग जस्ट पहुंच रहे हैं। अंधेरा होने वाला है। अभी यहाँ से नेत्रहाट तो थोड़ा दूर है, 35-40 किलोमीटर आसपास है, और पूरा जंगल का बीच एकदम रास्ता। यहाँ पर जो ना एक टर्न पे इतना भयानक फील हो रहा है। तो यहाँ तक तो सब ठीक था, पर नेत्रहाट से जस्ट पहले एक जगह आता है, पहाड़ पे चढ़ते हुए रास्ता। शायद इसको लोग घाटी बोलते हैं, पर ये जो रास्ता था बहुत ही भयानक था। मतलब आप आगे देख लीजिए, अगर गोप्रो होता तो पूरा रास्ता ही रिकॉर्ड कर लेते। जैसे कि हॉरर गेम खेलो और हेडफोन लगा के एकदम कोई चीज़ अचानक से आ जाए सामने से, मतलब गाड़ी आता है वैसे तो गेम में, जैसे हॉरर गेम में किसी भूत वगैरह आता है ना, किसे डर लगता है, सामने से गाड़ी आता है ना, कभी सा मार जाता है। गाड़ी तो भाई साहब इतना डर है, पता ही नहीं चलता, अचानक से गाड़ी दिखता है। हम लोग 16 किलोमीटर पीछे नेत्रहाट से। स्लो ही चलेंगे, पहुंचेंगे जरूर। इससे अचानक से, मतलब कैमरा में ये चीज आप फील नहीं कर पा रहे होंगे, पर जो सामने दिख रहा है ना भाई साहब, गजब का खेला ये तो। आना पड़ेगा नेत्रहाट, इसके लिए आना ही पड़ेगा। ये वाला जो फील चाहिए ना, इसके लिए आपको नेत्रहाट आना पड़ेगा। नेत्रहाट की छबियों में ये है। रात को हम लोग जमाने अंधेरा जस्ट हो ही गया है। तो हाँ जी, आज है दूसरा दिन, और सुबह सुबह सबसे पहले जाएंगे, कल रात को एक जगह देखे थे जहाँ मैप लगा हुआ था नेत्रहाट में कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो देखने जाएंगे, और फिर निकलेंगे सनराइज देखने। वैसे सनराइज होगा नहीं, क्योंकि अभी बादल दिख रहा है। तो फाइनली हम लोग सनराइज पॉइंट पे आ गए हैं। तो ये ट्रिप बहुत सही जा रहा था, पर फिर हमारे साथ ऐसे होता है कि हम कभी इसके बारे में सोचे भी नहीं थे। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, उससे पहले आपको स्कूल ले जाते हैं। हाँ जी, तो ऑडियो नहीं रिकॉर्ड होने के कारण आपको वॉइस ओवर से ही काम चलाना होगा। तो स्कूल घुसते ही आपको किसी गार्डन से कम नहीं लगेगा, और हाँ, प्लांट के साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है। तो नेत्रहाट स्कूल की स्थापना 1954 में हुई थी, और ये बॉयज स्कूल है, जो कि क्लास 6 से 12 का पढ़ाई होती है। वैसे जब हम गए थे तो स्कूल में छुट्टी होने के कारण स्कूल में काम ही चल रहा था, जिसके कारण हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला। पर अगर आपको ये स्कूल के बारे में और जानकारी चाहिए तो यूट्यूब में आप DD झारखंड का ये वीडियो देख सकते हैं। वैसे नेत्रहाट में घूमने के लिए बहुत जगह है, जैसे कोयल व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको ड्रोन व्यू मिलेगा, फिर नाशपाती बागान है, आप सही टाइम पे गए तो पेड़ में लगे हुए भी देख सकते हैं, और फिर फाइन फॉरेस्ट भी तो है। तो देखने के लिए बहुत कुछ है, और हाँ, यहाँ कहानी किस्से भी बहुत है, और उनमें से आपको एक कहानी सुनाते हैं।
तो बात है तब की जब इंडिया में ब्रिटिश शासन का वक्त था। एक अंग्रेज ऑफिसर की बेटी मैग्नोलिया छुट्टी मनाने नेत्रहाट आई थी। नेत्रहाट के जंगल में एक शेफर्ड रहता था जो कि बंसी बजाया करता था। उसके बांसुरी में जादू सा धुन था। एक दिन मैग्नोलिया अपने घोड़े पे सवार जंगल की तरफ गई। तभी चरवाहे की बंसी की आवाज़ सुनी और वो मंत्रमुग्ध हो गई। मैग्नोलिया आवाज़ का पीछा करते हुए चरवाहे तक पहुंच गई। जब वो फिर से बंसी बजाने को बोली तो बंसी की धुन सुनते ही मैग्नोलिया चरवाहे के प्यार में खो गई। फिर तो रोज मैग्नोलिया चरवाहे की धुन सुनने को जंगल में उसके पास जाती। समय बीतते गया और दोनों का प्यार बढ़ता गया। फिर बात मैग्नोलिया के पिता तक जब पहुंचा तो उस चरवाहे को जंगल से खाई में फेंकने का आदेश दिया। सैनिकों ने चरवाहे को गहरी खाई में फेंक दिया। जब ये बात मैग्नोलिया को पता चला वो पागल सी हो गई। अपनी प्रेमी का हत्या सह नहीं पाई और मैग्नोलिया भी उसी खाई में कूद के जान दे दी। तो जहाँ से वो कूद के जान दे दी थी वो जगह अब सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे हम बारिश के सीजन में गए थे जिसके कारण सनसेट तो देखने को नहीं मिला, और बारिश में जाने का मेन रीजन ये था हम वाटरफॉल देखना चाहते थे। तो चलते हैं फिर वाटरफॉल देखने। जंगल में फिसल कर रहे हैं गाइस, ऑफरोडिंग करते हुए। फाइनली अभी एक वाटरफॉल है, नैना वाटरफॉल नाम से पहुंच चुके हैं। सब तो ठीक है पर थोड़ा पानी कम है और हम ठहरे बड़े मछली। अब भाई साहब यहाँ थोड़ा न तैरेंगे। तो फिर निकल गए हम लोग दूसरा वाटरफॉल के लिए, लोअर गगरी। लोअर गगरी जाने का हम दोनों को रास्ता नहीं पता था, पर इस नए दोस्त को सब पता था क्योंकि ये यहाँ का लोकल है। तो हम दोनों इसे ज्वाइन करने बोलते हैं लोअर गगरी तक जाने के लिए। फिर क्या, हम लोग निकल जाते हैं लोअर गगरी के लिए। पहाड़ का मौसम का कोई भरोसा नहीं, अच्छा खासा मौसम बारिश में बदल जाता है। पानी का कलर चेंज होने लगता, पानी का बहाव बढ़ने लगता है। मानो ऐसे लग रहा था जैसे यमराज खुद हमें लेने आया। ये बहुत ही डरावना था। तो हाँ जी, कैसे लगा वीडियो? तो ये वीडियो हम शूट किए थे पिछले साल 2023 जुलाई में। तो जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट, और जिसके साथ घूमने के लिए जाने का सोच रहे हैं तो उसको जरा ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में।